नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। झारखंड की हाल, आदिवासियों की हठधर्मिता और प्रशासन और सीओ की लापरवाही, संग्रामपुर गोड़िया निवासी जयशंकर साहू की जान ले ली है। आइए हम दिखाते हैं पूरा घटनाक्रम। अभी मैं एक ऐसे दुखद घटना के स्थान पर खड़ा हूं और वहां पर आप देख सकते हैं कि परिवार शोकाकुल है, रो रो करके पूरा बेहाल है। अपने शोकाकुल परिवार को छोड़ करके, क्या नाम था, जयबंधन साहू जी आज इस दुनिया को विदा हो गए। आपको बताते चले कि इससे घटना से पहले उस घटना का जिक्र आ रहा और ये लोग जोड़ करके देख रहे हैं कि इनका कुछ जमीन जो 12 एकड़ कुछ डिसमिल था, उसमें आदिवासी समुदाय के लोग जबरदस्ती जमा होकर उसमें शव दफना दिए। शायद उसी को सदमे को लेकर के उनका हार्ट अटैक हुआ, आज उनका मृत्यु हो गई। रोते बिलखते परिवार वो आज छोड़ करके चले गए। आज हम उस घटना को तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस घटना में इसको कैसे जोड़ करके देख रहे हैं और वास्तविक में क्या बातें हुई और कैसे डेथ हुआ उनका। ये क्या नाम है? अमित कुमार जी जो उनका सुपुत्र हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं कि आखिर घटना ये कैसे घटी। अमित जी, अभी आपके पिताजी का तुरंत हार्ट अटैक हुआ है, कैसे हुआ ये तरीका घटना? असल में वो मेरे बड़े पापा हैं और पिछले 6 महीना से हम लोग बहुत ही परेशान चल रहे थे। हम लोगों का एक जमीन खरीदा हुआ जमीन है संग्रामपुर मौजा में, जो कि हमारे गोड़िया पंचायत में ही पड़ता है। और यह जमीन 1949 ईस्वी में वहाँ के जमींदार प्रभुतो कुमार घोष से खरीदा गया जमीन था, जिस जमीन पर हम लोग सदियों से खेती बाड़ी सब करते आ रहे हैं और सभी शांतिपूर्वक खेती कर रहे थे। लेकिन पिछले 6 महीना से वहाँ पर कुछ आदिवासी महिला समिति है जो कि नया नेता बनने का चक्कर में और साथ ही साथ जमीन कब्जा करके वो लोग जमीन कब्जा भी करता है, बेचता भी है और दलाली भी करता है। वैसे महिला लोग हैं जो कि उस जमीन को मसना बनाने पर उतारू है। पिछले 6 महीना पहले वो लोग वहाँ पर एक साइन बोर्ड गाड़ा, उसके बाद हम लोग उसका विरोध किए तो वो लोग हम लोग को मारा भी। उसका केस भी चल रहा है और FIR भी हुआ, उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और यह जो जमीन है हम लोगों का खरीदगी जमीन है, गरमजरुआ मालिक जमीन है, मालिक का खरीदा हुआ है। सीओ से बात किए, सीओ जी का कहना अब ये जमीन रैयती हो चुका है, क्योंकि जमींदारी भेस्ट होने से पहले का जमीन खरीदा हुआ है और इसका पंजी 2 जमाबंदी सब कायम है। कल तक का हम लोगों का रसीद अप टू डेट कटते आ रहा है, सभी कागजात सब है। उसके बाद भी वो लोग जबरदस्ती हम लोग का जमीन में चढ़ना चाह रहा है और जबरदस्ती एक लाश भी गाड़ दिया। एक लाश 1 तारीख को बुद्धू उरांव का मनोज और सुबिया देवी जो है वो लोग एक लाश को बुद्धू उरांव का लाश को हमारे जमीन पे जबरदस्ती गाड़ दिया। जिस सदमा से घर में पता चला मेरे बड़े पापा को, वो सदमा हुआ। उसी रात को उनका ब्लड नाक से बहने लगा। हम लोग आनंद फानन में शंभू डॉक्टर के पास ले गए, जहां उनका ब्लड नहीं रुका। उसके बाद ब्रेन में भी क्लॉट किया। उसके बाद कल रात को 2 बजे उनका हार्ट अटैक हो गया, जिससे उनका देहांत हो गया। और ये सब प्रकरण हुआ है उस जमीन से के ही कारण। मतलब उस जमीन जो कब्जा हुआ या शव दफना दिया गया, उसको लेकर के इनको सदमा हुआ। उसी सदमे से उससे जोड़ रहे हैं। हाँ, एकदम श्योर है, वही कारण ही है। पिछले 6 महीना से अंचल ऑफिस का डेली जा रहे हैं। सीओ को जानकारी दिए थे? हाँ, जानकारी है, सीओ साहब को सब जानकारी है। वो कुछ रास्ता दिखाए या फिर कुछ बात किए? किसी प्रकार का ना आश्वासन दिए और ना कोई बात किए। उनका कहना है कि ऊपर से आदेश लेके आइए तब हम लोग इसमें कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। आदेश कहाँ? जमीन का मालिक ब्लॉक में तो सीओ ही होते हैं। हाँ। कहाँ से आदेश लाने के लिए बोल रहे हैं? इनका कहना है SDO जगह से परमिशन लेके आइए। अब हम लोग SDO के यहाँ गए तो वहाँ भी समय लंबी चल रहा है।
थाना जगह गए तो थाना प्रशासन भी सपोर्ट नहीं किया। प्रशासन कोई सपोर्ट नहीं किया। प्रशासन वहां गया और मुख्य दर्शक जैसा देख के चला आया। उन लोग को किसी प्रकार का दबाव भी नहीं बनाया, हम लोग से झमेला भी हुआ, लेकिन थाना कुछ नहीं बोला और मुख्य दर्शक बन के चला आया, लौट गया थाना। सारी घटना का जो विवरण है वो घटना इनका मौत से जोड़ रहे हैं। हाँ, वही कारण ही है। पहले बीमार उमार थे? नहीं, कभी बीमार नहीं थे, एकदम स्वस्थ आदमी थे। उनका डेली का रूटीन था, 7 बजे तक नहा धोआ के वो अपना पूजा पाठ करके अपना काम में निकल जाते थे। तो ये घटना सब दफनाने की जो घटना हुई उसके बाद से इनका उसके बाद से इनका उसी रात को इनका स्थिति बिगड़ा और इतना दूर तक आज हमारे बीच नहीं रहे। आगे क्या चाहते हैं आप? आगे हम सरकार से, हमारे सीओ साहब से चाहते हैं कि उस जमीन का सही से वहाँ पर नापी करा के हम लोग का जो पोजीशन जो चलते आ रहा है, धान खेती करते आ रहे हैं, उस जमीन को हम लोग का है ही, उसमें अगर वो महिला समिति देखना चाहती है, नापी कराना चाहती है तो नापी भी करा ले। और हम लोगों का जमीन में जो लाश को गाड़ा है, उस लाश को अपना स्वतः अपना कहीं जो स्थान हो वहाँ पर अपना ले जाए। आप जिसका नाम सुगिया देवी आप बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर कागज दिखाएंगे तो हम लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका 24 डिसमिल जमीन जहाँ सब दफनाए आसपास में 24 डिसमिल का जिक्र कर रहे हैं कि उनका 24 डिसमिल का जमीन है, हम लोग मानते हैं। तो आप पेपर दिखाएं, बोलते हैं। देखिए, बहुत कोई बोल रहे हैं कि हम लोग का जमीन है, तो उन लोग को तो बोल रहे हैं। बहुत दिन से, मतलब लगभग 1 साल हो गया इसमें जब हम लोग हुए हैं, पर सब बोल रहे थे मेरा है मेरा है। तो हम लोग बोल रहे थे कि उन लोग को कागज पत्र लेकर आइए, हम लोग ये जमीन में नहीं चढ़ेंगे, पर उन लोग आज तक कुछ नहीं लेकर आया। इसी के लिए हम लोग यहाँ चढ़े हैं, पूरा ग्राम वासी नहीं चढ़े हैं। सब पेपर है मेरे पास, हम लोग का डीड भी है और जमाबंदी चल रहा है वो भी है, और कल तक का रसीद हम लोग के पास है। तो उन लोग बार बार बोल रहे थे कि 1 साल पहले से ये मैटर चल रहा है, तो आपके पास पेपर दिखाने की मीटिंग भी हुई, लेकिन आप पेपर उपस्थित नहीं कर। सभी पेपर हम लोग दिए, पंचायत में जमा किए, पंचायत में मुकदमा हुआ, हम लोग सब उपस्थित हुए, लेकिन संग्रामपुर से कोई महिला समिति नहीं आया। उन लोग को नोटिस किया गया, उसको भी उन लोग दरकिनार कर दिया और पंचायत तक में उपस्थित नहीं हुआ। हम लोग सब पेपर पंचायत को दिए, पंचायत भी दे गई। हाँ, मेरे पास सब पेपर है, सब ओरिजिनल पेपर है। अच्छा, इन सारी घटनाओं को जो डेथ हुआ और सब दफनाने के बाद किसको जिम्मेवार मानते हैं? हमारा सीओ साहब है, जिम्मेदार सीओ साहब है, जिनके पास हम लोग गए लेकिन भी कोई कार्रवाई नहीं किए। उसके बाद वो महिला समिति है, जो इनको हम टोटल पेपर उनके ग्राम प्रधान दीनू को दे दिए, उसके बाद भी वो लोग बात नहीं मानी है। तो इसका पूर्ण जिम्मेवारी सीओ साहब को जाता है और साथ ही उस महिला समिति को जाता है और सुगिया देवी और मनोज उरांव को जाता है। जैसे इस तरीके का घटना जो हुआ, और तो सरकार यानी प्रशासन और सीओ की लापरवाही से इतनी बड़ी घटना घटी है। हाँ, थाना भी इसमें जिम्मेवार है। समय पर कार्रवाई करता है, समय पर कार्रवाई, हाँ, तो शायद आपके पिताजी बच सकते थे। नाम पूरा बताइए। मेरा नाम अमित कुमार साहू है और हम संग्रामपुर का उसी जमीन का रैयत का एक हिस्सेदार हम भी हैं। तो देखा आपने कि जिस तरीके से शासन, प्रशासन और सीओ की लापरवाही से आज एक की जान चली गई है। अब हम आपको थोड़ी सी पीछे लेकर के चलते हैं कि गरमंजरुआ जमीन आम क्या था, गरमंजरुआ खास है, मालिक है। तो इसमें अगर रसीद मोटेशन अगर कटती है तो इस सरकार की जिम्मेवारी, वो देख रेख करके समझ बूझ करके वो रसीद काटता है। क्या आदिवासी समाज बहुसंख्यक होकर अगर किसी स्थान पर जाते हैं और जबरदस्ती दफना देते हैं, तो क्या ये सही मायने में माना जाएगा, लीगली संवैधानिक माना जाएगा? ये एक बड़ा सा सवाल होता है, क्योंकि हर जगह अभी देखा जा रहा है कि जबरदस्ती जमीन बेच देते हैं, उसके बाद अधिक संख्या में पहुंचते हैं और वहां पर झंडा गड़ी करते हैं और उस जमीन को पुनः वापस करने की कोशिश करते हैं। आज वही चक्कर में आज एक हंसता खेलता परिवार, उनका पिताजी इस दुनिया को छोड़ चुके हैं।
क्योंकि जमीन कब्जा हो गई और उस कब्जे से सदमे में आए और उनका ब्रेन हेमरेज हुआ, आज उनकी डेथ हो गई है। अब इसका जिम्मेवारी कौन लेगा, ये एक बड़ा सा सवाल है आने वाला समय में। और इस तरह से घटना घट रही है, उसको आने वाले समय में सरकार इस घटना को कैसे देखती है, ये एक भी बड़ा सवाल होता है। और भी तो अभी हम एक और शोकाकुल परिवार से संपर्क कर रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये चाचा है, उनका जो डेथ किया वो उसका भतीजा हुई है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस सारी घटनाओं को कैसे देखते हैं। ये घटना अचानक हो गई, आपके जमीन के विरोध लेकर उसे सुनाया गया, उसके कारण उसका हादसा हुआ। उसमें थाना वाला भी थे, थाना वाला हम बोले सर आप रोकिए, तो भी नहीं रोकने लगे। वहाँ पर सरपंच भी थे, वो भी मिट्टी देने में। सरपंच को पहले भी न्यूज दिया गया था, ऐसा हम लोगों का काम है। सरपंच को पैसा भी दिए, इतना खर्चा हुआ करके लोग बोला हम लोग पैसा भी दिए। पैसा किसको दिए? सरपंच को दिए। किस एवज में पैसा? वो आपका काम जमीन क्लियर हो जाएगा करके, हम लोग खर्चा भी दीजिए करके, उसमें भी हम लोग एग्री हो गए। क्या नाम है सरपंच का? अमर तिर्की। अमर तिर्की को पैसा दिए? कितना पैसा दिया? दिए मतलब जो खर्चा तेल पानी था। फिर भी आप अमाउंट तो दिए होंगे ना? 20,000 से पार दिए हैं। 20,000 से पार दिए हैं। और उसको तारीख में बुलाया गया संग्रामपुर वालों को, से आइए आप देखिए मेरा पेपर मेरा ओके है। फिर भी वो लोग आना नहीं चाहे, बोलता जो होगा देख लेंगे, तुम कहा को काट लोगे गाली। ये अमर तिर्की का नहीं, उन लोग के पास है। नहीं, ये सुखिया देवी गाली बकती है। अच्छा, क्या कर लोगे तुम, देखते हैं तुम्हारा सरपंच मुखिया क्या करेगा। तो ये बात सुखिया देवी को बताया कि अमर तिर्की उसको बताया, जानकारी दिए गए? हाँ, उसको जानकारी देने के लिए भेजेंगे हम उसको। सरपंच को जाइए, उसको समझाइए मेरा पेपर पूरा फाइनल है आज के सदियों से। तो सुखिया देवी लगातार बोल रही है कि आप पेपर दिखाइए, हम जमीन छोड़ने के लिए तैयार। आप दिखाए? नहीं छोड़ेंगे, बोलता मेरा आपका बोरिया में जमीन कैसे आ गया। कैसे आ गया वो तो बात की बात है, लेकिन आप पेपर दिखाए जो ओरिजिनल पेपर था? पूरा दिखाए, पंचायत में दिखाए, थाना में दिखाए, वहाँ के प्रधान वहाँ का प्रधान को भी दिखाए, प्रधान का जो वहाँ था वार्ड सदस्य था उसको भी दिखाए। वो लोग भी बोला आपका पेपर पूरा फाइनल है। तो सुखिया देवी बोल रही है कि हम नहीं मानते हैं उसको। नहीं, वो बोल रही है कि आप पेपर दिखाइएगा तो जमीन छोड़ देंगे। नहीं, फिर भी नहीं छोड़ने के लिए हो रही है और जबरदस्ती में लाश कर दिया। अच्छा, ये लाश कब गाड़ा गया? 1 तारीख को। अरे डेथ कब हुआ है? आज 2 तारीख को रात को। 2 बजे रात में। 2 तारीख को रात में। अच्छा, तो मैंने उसके सदमे में इनका डेथ सदमे में हुआ, सुनाया गया ऐसा वो आपका जमीन में हो गया, हार्ट अटैक हो गया तुरंत। नाम मेरा नाम आनंद कुमार साहू है। तो एक और बड़ी बात सामने निकल करके आ रही है कि ग्राम प्रधान यानी अमर तिर्की को इस एवज में पैसा दिया गया था 20,000 से भी ऊपर, लेकिन दोनों आदिवासी समुदाय से जुड़ रहे हैं। इस घटना को उससे भी जोड़ करके देखा जा रहा है कि अपने पक्ष को लेकर के उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और आज उनका डेथ हो गया। उसको नोटिस भी करवाए हम, कीजिए नोटिस। फिर दोबारा कहाँ से नोटिस करवाए? पंचायत से, उसको बुलाइए करके। अच्छा, तो आप लोग उपस्थित हुए थे? पूरा उपस्थित हुए, सब मुखिया सब थे, वो भी लोग भाग गया। नहीं तो मैंने कौन लोग, सुखिया देवी या जो लोग वहाँ दावा करते हैं वो लोग भाग गया। तो फिर दोबारा रिपीट करने लिए को फिर दोबारा बुलाइए, बोलने लगा हम आपका कॉल करेंगे, मेरा कोई काम नहीं है। तो आज जबरदस्ती वो सब गाड़ दिए? जबरदस्ती गाड़, मैंने जमीन कब्जा करने के मतलब कोशिश में या फिर दावेदारी के लिए क्योंकि जान रहे लोग कमजोर आदमी है, छोटा मोटा किसान आदमी है, क्या कर लेगा हमको। अच्छा, तो इस तरीके का आप कुछ लीगल एक्शन लेंगे? कैसे ले लेंगे, हम पूरा लेंगे। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? वीडियो सीओ सब जगह पहुँचेंगे, जहाँ तक हमको दिमाग में आएगा भाई लोग बताएंगे। तो हम पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी हम जानते हैं क्या उसका काम के बारे। तो देखा आपने कि जिस तरीके से लचर व्यवस्था प्रशासन की और सीओ वीडियो जो भी इस खेल जमीन से रिलेटेड है, सारे लोगों ने अनदेखी किया एक विशेष समुदाय यानी आदिवासी समुदाय को लेकर के, और उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया कि आप क्या करना है कर लो, हम जमीन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारे पास कुछ फुटेज है, हमने भी उनसे संपर्क साधने की कोशिश की और जानकारी लेने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ तौर पर ये बताया है कि अगर उनके पास जमीन है और कागजात है तो हम जमीन छोड़ने के लिए तैयार हैं, ऐसे उन्होंने बात कही। लेकिन इन लोगों ने लगातार जमीन का पेपर दिखाने की कोशिश की, प्रधान
पंचायत जो भी इनको लगा कि उनको देखने से हमारा समस्या समाधान हो सकता है, तो उनको पेपर दिखाने की कोशिश किया। मीटिंग भी आई, मीटिंग भी करने की कोशिश किया और वहां पर पेपर दिखाने की, लेकिन अगला जो सुगिया देवी का नाम जो लगातार आ रहा है, वो उन्होंने कहा उपस्थित ही नहीं हुई और अभी बाद में बोलती है कि हम पेपर दिखाएंगे तो हम जमीन छोड़ देंगे। लेकिन आगे मैटर क्या होता है, हमारा क्या नाम है, कौन है ये, मेरे बाबा है। अभी और एक नौजवान है, अभी शोकाकुल है, अभी जस्ट सबको बाहर लेके गए हैं जलाने के लिए। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये घटना कैसे हो गई। ये घटना तो शौक में हुआ है कि वहाँ पे जमीन जो था वहाँ जो संग्रामपुर में जो जमीन है उसका एवज में उनको बताया गया कि वहाँ जो है सबको दफना दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ दफना दिया गया तो उनको देखिए रात भर सोचने में करने में। कितना जमीन है वो आपका वहाँ पर? टोटल हम लोग के साथ में 6 एकड़ 67 डिसमिल है। वो तो टोटल प्लॉट 12 एकड़ कुछ हाँ, हम लोग का जो मालिकाना हक है। अच्छा, मैंने 12 एकड़ में आपका 6 एकड़ में मालिकाना हक है? ऐसा नहीं है, खतियानी जमीन 3 एकड़ 3 डिसमिल है, ठीक है। और जो गैर मजरूह मालिक है जो 1945 के बाद जो रजिस्ट्री हुआ वो जमीन है 12 एकड़ है, ठीक है। और फिर मैंने 6 एकड़ के अलावे 12 एकड़ और है। 3 एकड़ 3 डिसमिल के अलावा 12 एकड़ 3 एकड़ 3 डिसमिल जो खतियानी जमीन है उसका कहना है कि वो जो जमीन है आप लोग का है, ठीक है, उसका हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 1945 के बाद है जो गैर मजरूह मालिक है मैंने सब ऑनलाइन भरोसे चल रहा है। अच्छा, तो ऑनलाइन में क्या दिखाता है? ऑनलाइन में दिखाता है कि ये गैर मजरूह खास में जाके मतलब गैर मजरूह मालिक हुआ, ठीक है। गैर मजरूह मालिक जमीन है और उसमें हम लोग का 196 है, 1 एकड़ 96 डिसमिल। और जो अमित शाह है उनका जमीन 1 एकड़ 67 डिसमिल है। वो जो दोनों जमीन है वो गैर मजरूह खास में आता है, ठीक है। तो सबका कहना है कि हम टोटल 12 एकड़ जितना जमीन है उसको हम लोग अपना कवर में ले लेंगे। और ये जगह अभी संग्रामपुर का बात नहीं है, ये हर जगह का बात है। इससे पहले वहाँ हुआ है दुबलिया में, इससे पहले चोरो गाँव नगरी पड़ता है वहाँ भी ऐसा, इस सबका हर जगह वही चलते रहता है। मतलब कि सबका जमीन कब्जाने का तरीका है। बस खाली एक ठो आवंडर में बोलता है कि इस सरना है, हम लोग का सरना जो धर्म है वो सरना स्थल बनाएंगे और हम लोग के पास जमीन नहीं है। बस मतलब सरना के धर्म के आधार पर वो सब कुछ भी मतलब दावेदारी का काम कर रहा है। अच्छा, तो उसी घटना बताया जिसके चलते इनका आपका पिताजी का डेथ हो गया। हाँ, दादाजी का डेथ हो गया ना। हाँ, तो पेपर है सारा अवेलेबल? हाँ, पेपर हम आपको अभी दिखा। अच्छा, जमीन कैसे आपके पास आया? जमीन देखिए जो खतियानी जमीन है 1925 के आसपास का खरीदा हुआ है, ठीक है। तो किससे खरीदे थे? प्रफुल्ल कुमार घोष जो वहाँ के जमींदार थे। अच्छा, उनसे खरीदे। उसका पेपर भी है आपके पास? हाँ, उसका खतियानी हो गया। और फिर उसके बाद 1944 के आसपास डीड बना, ठीक है। डीड लोग सब नहीं मान रहा है। 1944 का हम लोग है 196 का है और अमित शाह सबका वही 49 के आसपास का है, ठीक है। तो उतना ही है। और ऐसा हम लोग का केवल नहीं है, जो 12 एकड़ जो जमीन है ना टोटल गैर मजरूह मालिक है, लेकिन वो सब दावेदारी कर रहा है झंडा गाड़ के। गैर मजरूह मालिक तो हर किसी न किसी का सबका तो किसी न किसी का एवज में है। लेकिन जो बाकी जमीन है वो संग्रामपुर निवासी का है। और कुछ सुनने में आया था कि चांदनी चौक है उधर का कोई व्यक्ति का है, वो जमीन देखिए उसका है। और जो बाहर का है उसको सब हटाना चाहता है, ठीक है। और जो गाँव का है वो मेरा है, वो हम लोग अपना उसको कुछ नहीं करना है। जो दूसरा आया है उसको भगाना है। अच्छा, मैंने अपना वाला है को नहीं भगाना है? नहीं। और दूसरा को का जमीन है उसको भगाना है। और उसके अलावा भी एक बसंत राम का व्यक्ति है, ठीक है, उसका 16 एकड़ जमीन है वहाँ पे। कौन बसंत? पूरा नाम बताइए। बसंत राम उनका नाम है, जो बसंत राम शो करता बसंत है। राम। हाँ, ऑनलाइन में शो करता है। और उसमें 16 एकड़ जमीन है। और 16 एकड़ जमीन है उसका कोई दावेदार नहीं है। अगर ऐसा बोला जाए तो उसको सबको कार्रवाई करना चाहिए। हाँ, लेकिन जो उसका रहती है उसमें वो भी गैर मजरूह खास है ना। हाँ, वो भी है, लेकिन वो अपना नहीं कर रहा है, वो अलग बात है। तो जो देखिए जो नहीं किया उसको नहीं करिएगा। और जो खेती कर रहा है, खेती आ रहा है, उसको कैसे रोक सकते हैं? पूरा रसीद कट रहा है उसका। हम लोग रसीद कटवाते हैं, आज तक का रसीद कटा हुआ है। एक साल मिस नहीं होता हम लोग का, हर साल कटवाते हैं। इस चलते कि हम लोग कभी दिक्कत ना हो सके। इससे पहले कोई दिक्कत नहीं था हम लोग को। देखिए ये कब से दिक्कत हुआ? अगले साल जनवरी के आसपास से हुआ था। ठंडा का समय था तो सब देखिए ग्रुप में आता था। उसके बाद संडे को सब कुछ छुट्टी रहता था, सब काम करने वाला है, ठीक है। तो संडे को आता था मेरे देखिए अपना जो खाना वाना बनाता था दिन भर। वहाँ दो बुलडोजर रहता था, ठीक है, बुलडोजर जो कहते हैं, उससे शाम करवाता था। लेकिन बाद में पता चला कि वो जो जमीन है वो सबका है, वो रहती जमीन है, वो सबका तो लॉस मेकिंग हो गया। लॉस मेकिंग हो गया ना, तो 12 एकड़ जो जमीन है सबका तो पैसा व्यर्थ हो गया।
हाँ बोलिए। पैसा व्यर्थ हो गया, तो सबको लगा कि हम लोग का पैसा तो बर्बाद हो गया, तो इस चलते सब जबरदस्ती काहे पैसा बर्बाद होगा, ऐसा सोच है, उस सबका सोच ऐसा है। इस पर झंडा गाड़ हम लोग का पैसा काहे बर्बाद होगा, हम लोग को पूरा कैप्चर करेंगे, तो हम लोगों को किसी को नहीं जानेंगे, ऐसा उस सबका कहना है। मारपीट करने, लाठी डंडा करने लगा। मैंने उस सबका कहना है अच्छा, ना। मारपीट भी हुआ है कभी? हाँ, अमित चाचा के साथ में हुआ है, हम लोग उसमें नहीं थे। तो थाना को इन्फॉर्म किए हैं आप? हाँ, पूरा केस चल रहा है। केस चल रहा है। क्या नाम बताइए। मेरा नाम रोशन कुमार साहू है, अच्छा, ये जो डेथ किए कौन है आप? मेरा दादाजी है। तो इस जमीन का पूरी सच्चाई और आदिवासी समाज जो लगातार जबरदस्ती कब्जा करते हैं उसका सच्चाई खोल करके रख दिया। इनके पास सारा पेपर अवेलेबल है, सारा चीज अवेलेबल है, सभी लोग देख चुके हैं, फिर भी जमीन कब्जा हो गया। अब आगे इसकी घटना और ये लोग कहाँ जाते हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं ऐसे, लेकिन अब आगे क्या इनकी घटना होगी हम आपको लगातार आपके तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ 365 राजेश के साथ। हमें हम कुछ बोलना बोल रहे